नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सैनी ने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। पार्ट 1, 2, 3 के तहत भर्ती कर्मचारियों का वेतन 8% बढ़ाया। देश में लागू हुए 3 नए कानूनों पर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मोदी सरकार लगातार बदलाव के नाते उठा रही है ऐसे कदम। 3 नए कानूनों को लेकर नूंह से विधायक आफताब अहमद ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिना संसद में चर्चा के कानूनों को बदल रही सरकार। यमुनानगर में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान से नुकसान। हुडा सेक्टर 17 में घरों के बाहर खड़ी कारों पर गिरे पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। और राहुल गांधी का माइक बंद करने पर मोदी सरकार पर बरसे बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। कहा, अहंकार के घोड़े पर सवार है भाजपा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि निगम के पार्ट 1, 2, 3 के तहत भर्ती कर्मचारियों के वेतन में 8% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज ईपीएफ, ईएसआई और लेबर फंड HKRN के जरिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए ऐसी ओबीसी को आरक्षण देकर भर्तियां करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस बगैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी। वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और वो कभी भी कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान ले रहा है और गंभीरता से कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान भ्रष्टाचार को लेकर के ले रहा है। और वो लोगों के बीच में झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति फैला करके लोगों के अंदर बड़गड़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस अब भ्रष्टाचार में फंसी हुई एक दलदल है और लोग उसके ऊपर अब विश्वास नहीं करते। मैंने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की 8% की बढ़ोतरी की है। पहली बार है कि हमारी सरकार के अंदर उनको पूरा मिनिमम वेज दिया गया है। पहले की सरकारों के अंदर वो ठेकेदारी प्रथा थी, कुछ पैसा किसी की जेब में चला जाता था, कुछ पैसा किसी की जेब में चला जाता था, बाकी का बचा हुआ वो लेकर के बस घूमते रहते थे। वो परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाते थे। ये कांग्रेस के लोगों को मैंने आज इस बात के बारे में उनके बीच में कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का खास तौर पर जिक्र किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार असल मायने में गरीब हितैषी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मई 2022 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को प्रोएक्टिव मोड पर शुरू किया गया था और तब से लेकर अब तक 2,32,000 बुजुर्गों का भत्ता स्वचालित किया गया है। साथ ही इसी के तहत आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक भी किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर तंज कसा। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को
जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आईपीसी के कुछ कानून ब्रिटिश राज के प्रतीक थे और लोग पूछते थे कि ये कैसी आजादी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार बदलाव के नाते ऐसे कदम उठा रहे हैं और देश भी अब उन चीजों को त्याग रहा है जो हमारी गुलामी के प्रतीक हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर भी जमकर तंज कसा है। माननीय मोदी जी जब से आए लगातार रिफॉर्म्स के नाते उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि आपका भारत आज़ाद हुआ, लेकिन किस प्रकार की आज़ादी आपको मिली है। आज भी आपके कानून जो हैं आईपीसी के जो कानून थे वो ब्रिटिशर्स के लागू किए हुए थे और उन्हीं के नाते कानून चल रहे थे। अब भारतीय दंड संहिता के नाते जो हमारे कानून जो हैं, अब 3 बड़े जो क्राइम से जुड़े हुए कानून हैं उनका आज से जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, आज से वो लागू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुलामी के समय की जो कुछ प्रतीकात्मक जो गुलामी की चीज़ें हैं, धीरे धीरे देश उनको भी जो है त्याग रहा है और देश एक नए रास्ते पे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जिसने इस संविधान को लगातार तार करने का काम किया, चाहे लोगों की आवाज़ बंद करके इमरजेंसी लागू करने की बात है, इमरजेंसी के नाते जिस प्रकार से 2.25 साल एक देश के अंदर एक व्यक्ति के कहने से देश चला है और ऐसे नारे तक लगे कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, यानी अहम का इससे बड़ा कोई भाव, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। जिन लोगों ने जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको ही संविधान समिति में सदस्य बनाने से, उनसे चुनाव लड़ने का, कांग्रेस का कैंडिडेट देने से इनकार कर दिया, सदस्य बनाने से इनकार कर दिया। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर नूंह से विधायक आफताब अहमद ने इस पूरे मसले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आफताब अहमद ने कहा कि संसद में बिना चर्चा के भाजपा सरकार कानूनों में बदलाव कर रही है और ये सरकार की तानाशाही है। आफताब अहमद ने कहा कि ये प्रजातंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, ये उनका एक जीता जागता उदाहरण है। सांसद और विधायक बनते हैं, हम कानून पास करने के लिए अपने, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, यह अधिकार जनता हमें देती है कि हम उन कानूनों को बनाएं। आपराधिक न्याय प्रणाली जो केंद्र सरकार ने 3 जो कानून नए बनाए हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वो कानून लोकसभा राज्यसभा में 146 सांसद जो कांग्रेस के थे, जो सुरक्षा की कमी के ऊपर बहस चाह रहे थे, उनको सस्पेंड करके लोकसभा में बिना चर्चा किए, बिना उस पर अध्ययन किए, बिना उनके परिणामों को देखे हुए ऐसे बड़े महत्वपूर्ण कानून इन्होंने वो बदलने का काम किया। मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र में सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो है मजाक है और जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उनका ये जीता जागता उदाहरण है कि उन्हें ना संविधान की परवाह है, ना संसदीय प्रणाली की परवाह है, ना जनता की परवाह है। देश में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो गई है। इसी कड़ी में यमुनानगर के शहर सिटी थाना में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को इन तीनों नए कानूनों के बारे में जानकारी दी है और उन्हें जागरूक भी किया है। यमुनानगर के डीएसपी ने बताया कि इन तीनों कानूनों को लेकर पुलिस की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। सरकार ने जो है थोड़ा जो है पब्लिक के ऊपर रहम किया है, उनके कानून में जो माफ़ी दी है कि जैसे कोई छोटा मोटा विरोध कानून गलती हो जाती है किसी से, जैसे उसके साथ पहले सज़ा होती थी, उसके बारे में ये समझ में आया कि उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 1 महीने या 2 महीने के लिए किसी संस्था में छोड़ देगी ताकि वो सुधार हो जाए। एक ये समझ में आया कि जो सरकार ने एक कानून किया है कि मान लो आउट स्टेट
आप जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश में गया हूँ और मेरे से उत्तर प्रदेश में मेरे साथ कोई घटना हो जाए और मैं अगर डर के मारो वहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकता, मैं तो आके अपने स्टेट में, अपने थाने में अपने आके मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, मेरी वहीं से उसकी कार्रवाई सरकार करेगी। ये मेरी समझ में आई। मौसम का हाल आपको बताएंगे। हरियाणा में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बात यमुनानगर की करें तो यमुनानगर में आज सुबह तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने से जगह जगह नुकसान की तस्वीरें सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के सबसे पॉश इलाके हुडा सेक्टर 17 में आंधी तूफान से पुराने पेड़ उखड़कर घरों के बाहर खड़ी कारों और दीवारों पर जा गिरे, जिससे कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और दीवार टूटकर नीचे की तरफ धंस गई। इस नुकसान पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सर, ये सुबह के 3-4 बजे के आसपास ये तूफान आया, थोड़ा सा बारिश के साथ काफ़ी तेज हवा आई, तो पूरा काफ़ी गाड़ियों के बीच मतलब ये पेड़ गिरे आराम से, उसके अंदर भी गिरे, घर के अंदर भी आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष आप, है ना। ये पूरा पेड़ अंदर भी जा सकता था। लगभग ये देखिए आप 50,000 के आसपास नुकसान हो गया ये पूरा, और दूसरी गाड़ियों के अंदर ही भी चला गया, मतलब पेड़ पूरा गाड़ियों के अंदर। तो मतलब ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। काफ़ी बार शिकायत भी की गई है, आदरणीय मंत्री साहब के पास भी शिकायत लेके गए थे, तो उन्होंने उसको देखा ही नहीं है, इस तरफ मार्गदर्शन ही नहीं किया इस तरफ। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेड़ों का थोड़ा सा ट्रिमिंग कराएं, चाहे पेड़ यहाँ से थोड़ा सा 30 फुट के आसपास की ऊंचाई पे ही पेड़ रहें, जिससे जान माल की नुकसान ना हो। अगर दिन का भी अगर ये समय होता तो किसी की भी जान जा सकती थी, है ना। और अंदर पेड़ भी देखिए आप, काफ़ी भरकम कम से कम 2 से 4 कुंटल के आसपास के पेड़ हैं ये, और गिरे हुए भी हैं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और वहाँ पर सुबह के टाइम में अगर ये तूफान आता तो 5 बजे के आसपास, तो वहाँ पर काफ़ी वॉक करने के लिए आते हैं लोग आगे, और उनके ऊपर भी गिर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जान माल का नुकसान हो सकता था। प्रशासन से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा सा इस तरफ संज्ञान में लें, तो सीरियसली संज्ञान में लें ये थोड़ा सा। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने को लेकर बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि सरकार अहंकार के घोड़े पर सवार है, लेकिन उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि प्रजातंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन भाजपा लोगों की आवाज दबाना और कुचलना चाहती है। वहीं उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ओम प्रकाश जी तो बड़ी सच की राजनीति करते हैं, इनके नेता सच की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी बताएं 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख खाते माने उनका क्या हुआ, अग्निवीर किसने ख़त्म करी, MSP लागू करने की बात ओम प्रकाश धनखड़ कुर्ते काट के घूमता था। बताइए मुझे, कहाँ गए ओम प्रकाश धनखड़ जी? वो MSP लागू हुई, किसानों को लठों से गोलियों से 13 महीने लोग हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी कितने सच्चे हैं आपने पता है? बताए, जवाब दे किसान को, जवाब दे। हमारी जो खिलाड़ियों के सम्मान की बात करते थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते थे खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे हम, वही सम्मान था जो हमारी बहन बेटियों को घसीट घसीट के पीटा जा रहा था, लड़कियों तक नहीं बख्शा गया। तो वही वो ओम प्रकाश धनखड़ जी बताए आपने कितनी बड़ी झूठ बोली थी या सच बोली थी? बताइए, 1650 करोड़ रुपए आपने बादली हल्के में कहाँ दिए? अगर आप सच्चे आदमी हो तो बताएं, और पूछे उस गांव में जाके कि 1600 करोड़ रुपए दे, तो 16 करोड़ रुपए गांव के आते हैं। बताएं जाके लोगों से कि भाई 16 करोड़ रुपए मैंने इस काम के लिए यहाँ दिए, बताएं वो। और बताएं, ये भी सच बताएं लोगों के सामने कि हाँ, मैंने 5 साल मेरे को लोगों ने नकारा तो मैंने बादली हल्के के विकास में रोड़ा बन के अटकने का काम किया या नहीं किया? बताए। चाहे वो सड़क की बात थी, चाहे विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात थी, तो बताए ओम प्रकाश धनखड़ सच दिल पे हाथ रख के बताए कि सच्चा है कि लोगों के विकास कार्यों को रुकवाने का काम नहीं किया हो। तो बादली की सड़क की बताओ, ढाकला टू कासनी की बताओ, रेवाड़ी रोड से सिलाना की बताओ, रेवाड़ी रोड से आमादलपुर कहाड़ी की किसने अभी हमने बनवाई है। खबर अपराध जगत से है। फरीदाबाद से खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस नेता रिंकू बढ़ाना के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता रिंकू बढ़ाना ने बिल्लू और विजय गुर्जर पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर यह हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि दोनों की पुरानी रंजिश चल रही थी और रंजिशन उनके भाई की हत्या की गई है। कांग्रेस नेता ने 2 नामजद और 2 अन्य व्यक्तियों समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साल 2023 में अंबाला की टांगरी नदी में बाढ़ आने से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान पहुंचा था और ये मंजर अभी भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। पिछले साल बाढ़ का जो मंजर टांगरी नदी के आसपास लोगों ने देखा, वो अभी तक उनके जहन में लगातार बरकरार है और लोग अब भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने
डर के चलते अब अपने मकानों को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया है ताकि बाढ़ से अब की बार नुकसान से बचा जा सके। इधर टांगरी नदी को गहरा करने का काम लगातार चल रहा है और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी लगातार वक्त वक्त पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को तेजी से काम करवाने के आदेश भी दे चुके हैं। जो ये समस्या नदी की है, आप भी देख रहे हो कि पिछले साल जो नदी के कारण इतना लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घर में यानी कि लोगों के घर में हमने खुद मेरे अपने घर में भी हमने देखा कि नमक तक नहीं रहा था लोगों के घर में। 4 बेड हमारे ख़राब हुए, मोटरसाइकिल स्कूटर हर चीज़ ख़राब हुई है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये चलो हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मीडियम परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो बेचारे दाने दाने के मोहताज हुए। यहाँ पे आपने देखा होगा बांध के ऊपर बहुत ज़्यादा रश लग गया था और लोगों ने भंडारे चलाए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी है। ये सारा सरकार की तरफ से हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले संस्थाएं ने यहाँ पे काम करा है, ऐसे भगवान करे नौबत ना आए। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।